तो आज की क्लास में हम बात करेंगे बच्चों न्यूमेरिक फंक्शंस की। हम देखेंगे कि न्यूमेरिक फंक्शंस को ओरेकल में कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर बात की जाए जैसे कि हम बात कर रहे थे कि स्ट्रिंग फंक्शंस की, तो ओरेकल के पास बहुत सारी वैरायटीज़ हैं स्ट्रिंग फंक्शन की। ठीक है, वैसे ही न्यूमेरिक अगर फंक्शन की बात करें तो ओरेकल हैज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिक फंक्शंस, जिसमें आप करते क्या हो, न्यूमेरिक इनपुट लेते हो और रिटर्न क्या करवाते हो, न्यूमेरिक वैल्यूज। ठीक है, तो इसमें बस आपको ध्यान ही रखना है कि जो भी न्यूमेरिक फंक्शन होगा उसमें जो आप इनपुट लेंगे वो न्यूमेरिक इनपुट होगा, और जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न होगी। तो देखते हैं कुछ फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं और उसको रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एब्सोल्यूट फंक्शन की, तो एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है किसी भी नंबर का। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब सिंपल सी बात है, पॉजिटिव वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर मान लो मैं डुअल टेबल का यूज यहाँ भी कर रहा हूँ, वैसे आप इन जनरल किसी भी क्या कहते हैं कॉलम्स पे कहना चाहिए, किसी भी टेबल्स पे आप अप्लाई कर सकते हो। मैं इन जनरल डुअल टेबल की बात कर रहा हूँ। तो जैसे कि देखो मैंने लिखा सेलेक्ट एब्सोल्यूट -10, फिर लिखा मैंने एब्सोल्यूट 10, ABS 10 और ABS 0। तो इस केस में क्या आएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव 10 आ जाएगा। ये आपका पॉजिटिव ही है तो आउटपुट क्या आ जाएगा, आपका 10 आ जाएगा। फिर अगर आप देखो एब्सोल्यूट ऑफ 0, तो एब्सोल्यूट ऑफ 0 में 0 आ जाएगा। तो सेलेक्ट ABS -10, ABS 10, ABS 0 फ्रॉम डुअल। तो आउटपुट क्या आएगा, सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 0 है तो 0 ही आएगा। उसके बाद होता है आपका सेल फंक्शन। इसमें आप क्या करते हो, जो सेल फंक्शन है उसमें जो भी आप क्या कहते हैं न्यूमेरिक वैल्यू इनपुट देते हो, उसके बेस पे रिटर्न क्या होता है, नियरेस्ट इंटीजर। लेकिन जो नियरेस्ट इंटीजर होगा वो ध्यान रखना, वो क्या होगा, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा जो भी आप इनपुट कर रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ दिस फंक्शन रिटर्न्स नियरेस्ट इंटीजर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n। अगर आप इसके सिंटेक्स की बात करते हो तो सेल फंक्शन में सिंटेक्स में देखो आप n वैल्यू पास कर रहे हो। ठीक है, अब जो भी आप n वैल्यू पास करोगे उसका आउटपुट क्या आएगा, आपका नियरेस्ट इंटीजर आएगा, जो कि या तो ग्रेटर होगा या तो बराबर होगा। जैसे देखो एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा सेलेक्ट सेल 5, फिर यहाँ देखो सेल 7.8, और मैंने लिखा सेल -5 और सेल -7.8 फ्रॉम डुअल। अब देखो अगर 5 की बात करें, ठीक है, तो इसका नियरेस्ट इंटीजर सीधी सी बात है 5 ही होगा। अब अगर आप 7.8 की बात कर रहे हो तो 7.8 में नियरेस्ट इंटीजर जो कि बड़ा हो, तो 7.8 का क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देखो -5 की बात करते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नेगेटिव साइन के साथ उसका रिजल्ट आएगा तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो -5, लेकिन अगर आपने बोला -7.8 तो नियरेस्ट इंटीजर विच इज ग्रेटर, तो -7.8 का ग्रेटर क्या होगा, -7। जबकि अगर मैं पॉजिटिव में लिखता 7.8 तो आउटपुट क्या आता आपका, 8 आता। अब बिकॉज नेगेटिव है तो नेगेटिव में ग्रेटर कौन सी वैल्यू होगी, -7 होगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फ्लोर फंक्शन की। फ्लोर फंक्शन में देखो सिंपल है, इसमें क्या करते हैं हम, जो भी हम इनपुट करेंगे, इनपुट न्यूमेरिक वैल्यू करेंगे, तो जो रिटर्न करेगा वो नियरेस्ट इंटीजर करेगा, वो या तो n के बराबर हो गया या उससे छोटा होगा। जैसे अगर अपन सेल फंक्शन की बात करें तो वहां क्या था, नियरेस्ट इंटीजर था जो कि ग्रेटर था या n के बराबर था। ठीक है, तो देखो फ्लोर फंक्शन में दिस फंक्शन रिटर्न्स नियरेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू n। ठीक है, सिंटेक्स क्या है, फ्लोर और n। अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करें तो देखो सेलेक्ट लिखा मैंने, सेलेक्ट फ्लोर 5, फिर मैंने लिखा फ्लोर 7.8, फ्लोर -5, फ्लोर -7.8। सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो देखो बेटा फ्लोर 5 कोई फर्क नहीं पड़ना, 5 ही आएगा नियरेस्ट इंटीजर। लेकिन अगर मैं 7.8 बोलूं तो क्या होगा, नियरेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू n। तो इसमें क्या आ जाएगा, जब हम यहाँ सेल फंक्शन यूज कर रहे थे तो 8 आ रहा था, याद करो। लेकिन जब हम फ्लोर यूज करेंगे तो बट ऑब्वियस है इसका लोवेस्ट पार्ट आएगा। ठीक है, जो कि लेस देन या इक्वल टू n होगा। तो इसमें क्या आउटपुट आ जाएगा आपका, 7 आ गया। देखो ठीक है, फिर आपने फ्लोर -5 बोला तो कोई बात नहीं, तो -5 ही आएगा। लेकिन अगर आप -7.8 बोल रहे हो तो लेस देन और इक्वल टू n के बराबर आएगा, तो बट ऑब्वियस इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है, तो सेल फंक्शन में आप लेते हो नियरेस्ट इंटीजर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n, और फ्लोर फंक्शन में क्या लेते हो, नियरेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू n होता है। ठीक है,
फिर कॉस फंक्शन की बात करते हैं। कॉस फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? दिस फंक्शन रिटर्न्स द कोसाइन ऑफ n, ठीक है। अब इसमें जो हम एंगल एक्सप्रेस करते हो रेडियंस में होता है, ठीक है। सिंटेक्स क्या है? कॉस और आप n दे देते हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा, देखो, सेलेक्ट कॉस ऑफ 45 फ्रॉम डुअल, ठीक है। तो 0.5253 करके आउटपुट आ जाएगा। वैसे ही अगर आप देखो साइन फंक्शन, तो साइन फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? साइन ऑफ n। जो एंगल देंगे वो कैसे एक्सप्रेस्ड होगा? रेडियंस में। सिंटेक्स क्या है? साइन ऑफ n। तो अब अगर आपने बोला सिलेक्ट साइन ऑफ 45 फ्रॉम डुअल, तो साइन 45 का आउटपुट आ जाएगा, दैट इज 0.8509035। तो बड़े सिंपल टाइप के फंक्शंस हैं जिसमें आपको कहना चाहिए न्यूमेरिक इनपुट देना है और आपको आएगा। वो भी देन टेन फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? टेंजेंट ऑफ एन। एंगल आप कैसे दोगे? रेडियंस के टर्म में। सिंटेक्स क्या है? tan ऑफ n। अब आपने बोला सेलेक्ट tan ऑफ 45 फ्रॉम डुअल, ठीक है। तो देखो tan 45 आ जाएगा आपका 1.61977, ठीक है, कुछ ऐसा। फिर अगला होता है साइन फंक्शन। साइन फंक्शन क्या बताता है? साइन बताता है। साइन मतलब कि आप जो वैल्यू इनपुट कर रहे हो उसका साइन क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो +1 आएगा, अगर निगेटिव होगा तो -1 आएगा, जीरो के केस में 0 आएगा। सिंटेक्स क्या है? साइन ऑफ n। तो देखो मैंने यहाँ पास 3 अलग अलग वैल्यूज ली हुई है। जैसे मैंने बोला सिलेक्ट साइन ऑफ 10, साइन ऑफ -10 ऑफ साइन ऑफ 0। तो अगर मैंने साइन ऑफ 10 बोला, देखो ये पॉजिटिव है, तो आउटपुट क्या आएगा? +1। अब मैंने बोला साइन ऑफ -10, तो ये कैसा है? नेगेटिव है, तो आउटपुट क्या आएगा? -1। अब मैंने बोला साइन ऑफ 0, तो आउटपुट क्या आ जाएगा आपका? 0, ठीक है, क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं है। और अगर जिसका भी क्या कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होगा तो 1 और -1 के टर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। देन बात करते हैं बच्चे पावर फंक्शन की। अब जो पावर फंक्शन होता है वो क्या रिटर्न करेगा? रिजल्ट रिटर्न करेगा n1 रेज टू द पावर ऑफ n2। कब? जब आपने पावर दिया n1, n2, तो रिजल्ट क्या आएगा? n1 रेज टू द पावर n2, ठीक है। जैसे कि देखो अगर मैंने बोला सेलेक्ट पावर 3,4, तो 3,4 का मतलब हो गया 3 टू द पावर 4, ठीक है। अब 3 टू द पावर 4 कितना होता है? 81, तो 81 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने बोला सेलेक्ट पावर 10, -2, तो बट ऑब्वियसली 10 टू द पावर -2 है, इट मींस इट इज 1/100, तो कितना आ जाएगा? देखो 0.01, ठीक है। तो ऐसे हम पावर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एसक्यूआरटी फंक्शन की। अब एसक्यूआरटी फंक्शन क्या रिटर्न करता है? स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन नेगेटिव नंबर। जो भी आप क्या कहते हैं नॉन नेगेटिव नंबर दोगे उसका स्क्वायर रूट देगा, ध्यान रखना। अगर नेगेटिव नंबर दोगे तो बताएगा कि आर्ग्यूमेंट रेंज में नहीं है, एरर जनरेट करेगा, ध्यान रखना। तो ये फंक्शन स्क्वायर रूट रिटर्न करता है जो कि आप नॉन नेगेटिव नंबर देते हो, ठीक है। सिंटेक्स क्या होता है? देखो एसक्यूआरटी और एन आपने दे दिया। अब अगर आपने बोला सेलेक्ट एसक्यूआरटी 9, ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज 3, तो देखो 3 आ गया। फिर आपने बोला स्क्वायर रूट ऑफ 10, तो ये आ जाएगा 3.16, ये आ गया 3.1622 फ्रॉम डुअल, ठीक है। अब अगर आप बोलते हो सेलेक्ट एसक्यूआरटी -9 फ्रॉम डुअल, तो देखो इस टाइप का एरर आएगा, दैट इज ORA 01428, ठीक है। आर्ग्यूमेंट -9 इज आउट ऑफ रेंज, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस नंबर पे इसकी डेफिनेशन होगी, वहां से बता रहा है कि ये आउट ऑफ रेंज है बिकॉज आपने नेगेटिव वैल्यू दिया हुआ है। ऐसे ही आप देखोगे बच्चे इसमें ढेर सारे फंक्शंस हैं। अगर हम देखें जैसे ग्रेटेस्ट की बात करें, ठीक है, तो रिटर्न क्या करेगा? लार्जेस्ट ऑफ मल्टीपल वैल्यूज। जैसे आपने बोला ग्रेटेस्ट वैल्यू 1, वैल्यू 2, अब जो भी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा वो रिटर्न हो जाएगा। जैसे आपने बोला सेलेक्ट ग्रेटेस्ट 9, 66.6, 10 फ्रॉम डुअल, तो इसमें से आउटपुट क्या आ जाएगा? ग्रेटेस्ट वैल्यू दैट इज 67.6। अगर आप लिस्ट बोलते हो तो क्या आएगा? रिटर्न द स्मॉलेस्ट ऑफ मल्टीपल वैल्यूज। जो भी मल्टीपल वैल्यूज दे रहे हो उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू देगा, ठीक है। जैसे आपने बोला सेलेक्ट लिस्ट 9, 67.6, 10 फ्रॉम डुअल, तो इससे आउटपुट क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो ऐसे आपके पास ढेर सारे न्यूमेरिक फंक्शंस होते हैं जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। इनपुट आपको न्यूमेरिक देना होगा और आउटपुट आपका न्यूमेरिक वैल्यू ही आएगा।